अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में तीन तरह की डिबेट्स चल रही हैं। एक आईनी तरमीम के हवाले से डिबेट चल रही है, दूसरा बहुत दर्दनाक मौजू पर बहस चल रही है और उसका हल निकालने पर बहस चल रही है, वो है दहशतगर्दी। और तीसरे नंबर पर नाज़रीन हुकूमत वर्सेस तहरीक इंसाफ जो एक रस्सा कशी जारी है उसके ऊपर बहस चल रही है। पहली बात, आईनी तरमीम के ऊपर जो मामलात चल रहे थे वो कहां तक पहुंचे हैं उन पर बात करते हैं। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से नाजरीन मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। सियासतदानों को तो सिर्फ कठपुतली बनाकर आगे पेश किया जा रहा है कि आइन में इसको अमेंड किया जाए। अब हो क्या रहा है? अब हो ये रहा है नाज़रीन के पहले तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान ने बिल्कुल इनकार कर दिया था। नून लीग के लोग पहले फ्रंट फुट पे होकर मौलाना फजलुर रहमान के साथ बातचीत कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये टास्क इस्टेब्लिशमेंट ने पीपल्स पार्टी को दे दी है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के लोग जो हैं अब मौलाना से गुफ्तगू कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी बार बार मौलाना से गुफ्तगू कर रहे हैं और दो इसके ऊपर दौर भी गुजर चुके हैं गुफ्तगू के, जिसमें मुख्तलिफ पार्टीज के लोगों ने शिरकत की है। मौलाना फजलुर रहमान यहाँ तक कन्विंस हो चुके हैं कि अब वो कहते हैं कि तमाम पार्टीज को अब लचक दिखानी चाहिए और एक दरमियानी रास्ता निकाल कर ये तरमीम करनी चाहिए। बिलावल भुट्टो ने यहाँ तक कह दिया है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कायद आजम भी ये चाहते थे कि आईनी अदालत सेपरेट हो दूसरी अदालतों से। ये बात वो करते हुए नजर आए हैं कि हम तो कायद आजम का जो मौक़िफ़ है उसको आगे लेकर चल रहे हैं, हम तो कायद आजम की बात आगे लेकर चल रहे हैं। लेकिन नाजरीन होने क्या जा रहा है? होने ये जा रहा है कि ये एस्टेब्लिशमेंट की एक बहुत बड़ी चाल है सिस्टम में। कैसे चाल है कि आप ये देखें कि तीन पिलर्स हैं स्टेट के, एग्जेक्टिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। नाजरीन एग्जेक्टिव और लेजिस्लेटिव को तो पहले ही एस्टेब्लिशमेंट अपने हाथ में किए हुए हैं। नेशनल असेंबली में जो पार्टी रूल करती है वो एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी होती है। सेनेट में पैसे देकर लोग मुंतखब होते हैं और कुछ आज़ाद वोटर्स, आज़ाद सेनेटर्स को मुंतखब करते हैं जो कि एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं। जब भी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बात होती है तो वो आवाज़ उठाते हैं। अगर आप फैसल वाडा की पिछली तकरीर उठा के सुन लेंगे तो आपको बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि ये कहानी कहाँ को चल रही है। मज़ीद इसमें आपको मैं बताऊं कि जो एग्जेक्टिव है और स्पेशली जो ब्यूरोक्रेसी है जो कि मुल्क को चलाती है, जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करती है, वो ऑलरेडी इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में इस तरह है कि किसी के तो वीक पॉइंट्स उनके हाथ में हैं, किसी अफसर के साथ उनके ताल्लुकात हैं, चंद अफसर उनके अपने ही बैठे हुए हैं, क्योंकि CSS में भी कोटा है, सरकारी नौकरियों में भी फौजियों का कोटा है। और इससे आगे जाकर अगर बात करें तो चंद अफसरान को वो धमकी देकर भी काम करवा लेते हैं, ब्लैकमेल करके भी काम करवा लेते हैं। तो पूरा निज़ाम तो उनके हाथ में है। लेकिन अब थी बात जुडिशरी की। जुडिशरी जब तक उनकी मानती रही है उस वक्त तक जुडिशरी पे इस तरह का हाथ नहीं डाला उन्होंने, क्योंकि जब से ये 6 जजेस का खत मसूल हुआ है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट को ये खटकना शुरू हो गया है कि अब हमारे खिलाफ जुडिशरी से आवाज़ें निकलना शुरू हो गई। तो जुडिशरी को पहले तो वीक करो, फिर इसको डिवाइड करो 2 हिस्सों में, फिर जो 2 हिस्से हैं उनको आपस में लड़वाने का उनका प्लान है।
और फिर जो नीचे से जो लोग आएंगे, 5 जो जजेस के में से एक सेलेक्ट किया जाएगा 9 सीनियरिटी बेसिस पे, उसका बहुत बड़ा रोल होगा इस चीज में। तो नाजरीन, आईनी तरमीम का तो खेल यहाँ तक पहुंच चुका है। अब मौलाना तो लचक दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। अब पता नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर मजीद नहीं झेल पा रहे हैं, या फिर कुछ बड़ी ऑफर हो चुकी है मौलाना को लॉन्ग टर्म बेसिस में। शायद मौलाना इस वजह से कहने लग गए हैं कि अब लचक दिखानी चाहिए। तो नाजरीन, आईनी तरमीम का मामला तो यहाँ तक पहुंचा है। अब दहशतगर्दी का मामला कहाँ पर खड़ा है? तो नाजरीन, दहशतगर्दी की ये जो वेव है, इसमें PLP और BLA दोनों यक्के बाद दीगरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ मुकामात पर हमले कर रहे हैं, और इन्हीं की आड़ में चंद छोटे शरपसंद इंतहा पसंद ग्रोह भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हमले कर रहे हैं। अब लेटेस्ट जो हमला हुआ है एयरपोर्ट पर, कराची एयरपोर्ट पर, जिसमें चाइनीज की डेथ हुई है, वो पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे मकामात पर चाइनीज पर हमला होता है इसी तरह, और उनकी डेथ हो जाती है। चाइना भी ये जानता है कि ये सब कुछ चाइना के प्रोग्राम को सबूताज करने की कोशिश है। लेकिन अगर इसमें मजीद मैं बात करूं तो अमेरिकी जो वज़ीर ख़ारजा के तर्जुमान हैं, उन्होंने भी ये बात कही है कि हमें पाकिस्तान के अंदर ये एयरपोर्ट हमले के ऊपर तशवीश है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो हुकाम हैं, उन्होंने रिपोर्ट में ये बात वाज़ेह कर दी है कि BLA ने इस हमले को तस्लीम किया है, और तस्लीम करने के बाद उन्होंने ये बात कही है कि हम मजीद हमले भी करेंगे। और उन्होंने पाकिस्तान के हुकाम ने बात कही है कि BLA को बैरून ममालिक से सपोर्ट हासिल है। तो नाजरीन, जब मामलात यहाँ पर आ खड़े हुए हैं और हुकूमत वक्त एहतजाज करने वालों को आड़े हाथों ले रही है, स्पेशली जिस तरह PTM को डायरेक्ट गोलियां मारी जा रही हैं और मारन बलोच को फ्रीली मूव नहीं करने दिया जा रहा है, उसका नाम ECL में डाल दिया जाता है, उसका जो है वो दहशतगर्दी का पर्चा उस पर करवा दिया जाता है, तो पाकिस्तान के आने वाले हालात बेहतरी के बजाय कशीदगी की तरफ बढ़ेंगे। सबसे इसमें अहम डेवलपमेंट तो ये हुई है कि एक ग्रैंड जिरगा बुलाया गया है, वज़ीर आला KP के थे और साथ गवर्नर साहब बैठे हुए थे, और उधर से अगर आप देखें तो वफाक की नुमाइंदगी करने के लिए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब पहुंचे हुए थे, और उन्होंने सबने इस बात पर इत्तफाक किया कि वज़ीर आला KP के ये मामला टेक ओवर करें, और उन्होंने भी इस चीज़ को का इरादा किया है कि हम जो है वो पूरी कोशिश करेंगे। और इसी तरह ही जो वज़ीर आला बलूचिस्तान है, उनकी तरफ से ये बात आई है कि यहाँ पर फौजी ऑपरेशन बलूचिस्तान में करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी एजेंसी बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं, और हम आपस में जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो आपस में मामलात करके बहुत सारे टारगेट्स को अचीव कर रही हैं, और अगर मुझे इस्तीफ़ा देने की ज़रूरत पड़ती है तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। लेकिन इसमें नाजरीन, इस सारे सिनेरियो में दहशतगर्दी के जो आपके सामने मैंने तस्वीर रखी है, इस सारे सिनेरियो में अगर देखा जाए तो सबसे अहम चीज़ ये है कि ये वेव रुकने का नाम नहीं ले रही, ये वेव आगे बढ़ती जा रही है। इसमें सबसे बड़ा फेलियर तो मोहसिन नकवी साहब का है, जो वज़ीर दाखिला हैं, उनकी वीक पॉलिसीज़ का है, उनकी वीक मैनेजमेंट का है। वो बैक वक्त जब सेनेटर भी होंगे, जब PCB के चेयरमैन भी होंगे, जब वज़ीर दाखिला भी होंगे, तो फिर वो क्या काम बेहतर कर सकते हैं? तो उनको भी ये बात सोचनी चाहिए मोहसिन नकवी साहब को, कि अगर उनसे ये ओहदा नहीं संभाला जा रहा तो किसी और को आने दें। आसिम मुनीर साहब को भी ये बात सोचनी चाहिए कि जिस शख्स को उन्होंने नॉमिनेट किया हुआ है, उस शख्स को जो है वो जब ये ओहदा नहीं सूट कर रहा है तो उसकी जगह को अहल बंदा लगा दे, ताकि पाकिस्तान के हालात को मज़ीद बदअमनी की तरफ जाने से रोका जाए।
नाज़रीन मजीद अगर देखें इसमें कि तीसरा इशू क्या चल रहा है, गवर्नमेंट वर्सेस पीटीआई। तो पीटीआई भी नहीं रुक रही है गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने के लिए, और गवर्नमेंट भी पीटीआई पे मुजालिम करने से नहीं रुक रही है। पीटीआई ने 15 तारीख की कॉल दे दी है, हालांकि उन्हें पता है कि 16 को जो है वहाँ एससीओ की समिट है। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ प्रेशराइज करने के लिए गवर्नमेंट को ये कॉल दी गई कि जब केपीए से लोग निकलेंगे, पंजाब से लोग निकलेंगे और गिलगित बल्तिस्तान से लोग निकल के आएंगे, डी चौक में आएंगे, तो एक अफरा तफरी की कैफियत मिल जाएगी वहाँ पर। नो डाउट आर्मी तैनात है, लेकिन जब 12 मुल्कों के लोग नहीं आ पाएंगे और जब 12 मुल्कों के लोग ये देखेंगे कि पाकिस्तान तो ऑलरेडी केओस का शिकार है, तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बिल्ड होगा, ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट प्रेशराइज होगी, और उस प्रेशर में आकर गवर्नमेंट क्या कदम उठाएगी ये देखना होगा। तो उससे पहले गवर्नमेंट को चाहिए कि तहरीक इंसाफ के साथ टेबल टॉक करे, निगोशिएशन टेबल पर बैठ जाए, बात करे, ताकि ये केओस बिल्ड ना हो। एससीओ की समिट पाकिस्तान के लिए बहुत मायने खेज है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए अपने मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए। अल्लाह आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।